आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज श्री करै बिहारी सरकार करै धाम के जनक, करै धाम को करै से करै धाम बनाने वाले हमारे पिरोधा और जन जन के प्रिय एवं आध्यात्मिक चेतना के केंद्र श्री करै बिहारी सरकार के आज जन्मभूमि ग्राम जरारा में स्थित जन्मभूमि मंदिर के हम दर्शन करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं मंदिर के परिसर में, और वहाँ के पुजारी जी के सानिध्य में हम मंदिर का दर्शन करेंगे। ये हमारे श्री करै बिहारी सरकार एवं उनके शिष्य श्री रामदास जी महाराज, ये प्राचीन हनुमान जी, ये हनुमान जी काफ़ी प्राचीन हैं और इन हनुमान जी की काफ़ी मान्यता है, और ये सिद्ध हनुमान जी हैं। इस मंदिर में हमारे करै बिहारी सरकार के अलावा अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी विराजमान हैं। हम यहाँ चूँकि करै बिहारी सरकार के जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और उसके बारे में हम जान रहे हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम श्री करै बिहारी सरकार के कुल एवं जन्म के संबंध में कुछ जानकारी आपको दें। विशाल कुल होने से कोई लाभ नहीं होता, लोक में सील की ही प्रधानता होती है। क्या सुगंधित पुष्पों में कीड़े उत्पन्न नहीं होते? इसी धारणा को चरितार्थ करते हुए रामचरितमानस में आता है, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनीत। रामचरितमानस में ये दोहा आता है। पूज्य परम गुरुदेव की जन्मभूमि होने का अहोभाग्य वैसे तो समस्त भारत भूमि को है, पर उसमें भी उसका हृदय स्थानीय मध्य प्रदेश के मुरैना जिले को अधिक भाग्यवान माना जाता है। परंतु उसमें भी मुरैना मंडल में रेलवे के साँक स्टेशन से दक्षिण की ओर लगभग आधा मील की दूरी पर साँक नदी के हरित तट पर स्थित जरारा ग्राम सर्वाधिक गौरवशाली है। पूज्य चरणों की जन्मभूमि होने का परम सौभाग्य इसी गांव को प्राप्त है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जो परिसर आप देख रहे हैं, ये उसी सौभाग्यशाली ग्राम जरारे का ये जन्मभूमि मंदिर है। संवत 1948 की बात है। तोमर गोत्रीय क्षत्रियों के एक धर्मनिष्ठ परिवार में श्रीमती विजय कुंवर देवी की मंगलमयी कोख से श्री चतुर्भुज सिंह के यहाँ श्री राम विवाह की शुभ तिथि अगहन सुदी पंचमी के दिन एक असामान्य बालक ने जन्म लिया था। बड़ी साध एवं कोटि कोटि कामनाओं तथा विभिन्न मनोतियों के फलस्वरूप पुत्र का प्यारा मुख देखने को मिला था। अतः माता पिता की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ग्राम की पास की
पड़ोस की तथा कुल गोत्र की सौभाग्यशाली स्त्रियों ने बालक का मुख देखा और जो भी नज़र इत्यादि के जो टोटके होते हैं वो भी उन्होंने किए थे। अज्ञात रूप से ही बिना विशेष नाते रिश्ते के भी सबके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई थी। सारा ग्राम उस सुख का भागी बना। ऐसा लगता था कि उत्पन्न बालक भविष्य में समग्र ग्राम का गौरव बनेगा। और तब उस बात को चरितार्थ करते हुए हमारे श्री सरकार बचपन से ही भोलेपन का एहसास लिए हुए थे। अनेकों कुलों का, अनेक ग्राम एवं अनेक नगरों का महान गौरव बनेगा, ऐसा भारतीय संतों की रत्नमाला का एक दैदीप्यमान रत्न होगा। तभी तो माता पिता ने उनका नाम रतन सिंह रखा था। वस्तुतः नाम बड़ा ही सार्थक सिद्ध हुआ था। यहाँ हमारे सरकार छोटे ही थे कि उनके पिता चतुर्भुज सिंह का स्वर्गवास हो गया, पर इस घटना का उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इस दुख को उनकी अबोध अवस्था ने ही बांट लिया। उन्हें क्या पता था, उनका उन्मुक्त निश्चिंत होकर खेलने खाने का सौभाग्य जाता रहा। हाँ, माँ दुखी रहती पर और वह रोती उदास रहती तो बालक हमारे सरकार भी अनमना हो जाते थे। आगे चलकर उन्हें पिता का अभाव अखरा। गृहस्थी का भार अब केवल माँ संभालती थी और हमारे सरकार माँ के आज्ञाकारी बेटे थे। पर इस कठिनाई में उनकी देवी शक्ति को और अधिक बल मिला। जन्म से ही वैराग की जिस छाया का आभास था वह गहरी होकर स्पष्ट होने लगी थी। उनके पिता के निधन के बाद उनका लालन पोषण माँ के द्वारा ही किया गया था और वो बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। यही स्वभाव संतों की संगत एवं भगवत कृपा से ऐसा विकसित हुआ कि वो एक महान संत बन गए और मुरैना में उन्होंने भक्ति का जो संचार किया है वो बहुत ही अनुकरणीय एवं वंदनीय है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।